बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डाटा एंट्री का एक्सेल के अंदर कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाए, तो आपको कैसे जो है वो एक्सेल के अंदर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। अब आपके पास कुछ डाटा है, इस डाटा के अंदर आपके कस्टमर्स के नेम और उनके सामने जो आइटम्स हैं वो आपने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, कॉस्ट और स्टेटस को आपने एंटर करना है और यहाँ पर जो है जो आपको इस वक्त राइट साइड पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसके अंदर जो है वो आप अपना जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो देख सकते हैं कि आपकी एंट्रीज कितनी है और आप यहाँ पर सब चेक कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस्ट जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो इससे हमें जो है वो फाइनली कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को हमने ड्रैग कर दिया है। तो देखिए आइटम्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। अभी मैंने जो है फिलहाल 2 से 3 आइटम्स को यहाँ पर लिख के रखा हुआ है और उनकी प्राइजेस क्वांटिटी के हिसाब से जो उनकी कॉस्ट बनती है वो आ गई है। अब स्टेटस के अंदर हमें चेक करना होता है कि हमने कौन सा आइटम डिलीवर कर दिया है, कौन सा आइटम हमारे पास कैंसिल हुआ है और कौन सा हमारे पास पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पर डिलीवर्ड की जो है वो हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीवर्ड लिख दिया। अब डिलीवर्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप कॉपी पेस्ट करवा लीजिए। तो मल्टीपल्स टाइम्स जो है हम यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपके पास कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है, लाजमी नहीं कि सेम आप एज इट इज यही रखें। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिलीवर्ड करवा दिया, इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कैंसिल्ड। अब कैंसिल्ड के लिए जो है यहाँ पर हम इस तरीके से इनको कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ आप भी जो है इस तरीके से प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट वन जो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कि कुछ ऑर्डर हमारे पास ऐसे होंगे जो पेंडिंग्स पे भी होंगे, कुछ कैंसिल हो चुके हैं और कुछ ऑर्डर्स जो होंगे यहाँ पर आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो अभी एक शॉर्ट टर्म डाटा है जो मैंने यहाँ पर एज अ स्टेटस के तौर पर मैंने ऐड कर लिया। अब चेक एंड बैलेंस के अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पर आप अपने हाईलाइट्स को यहाँ पर आपको चेक करना है। तो आपने क्या करना है, इस हाईलाइट्स के लिए आप चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं, अभी देखिए शॉर्ट टाइम है ना, अब कहाँ कहाँ डिलीवर्ड लिखा हुआ है कोई आइडिया नहीं है, कहाँ कहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लीजिए, वरना आप जो है यहाँ पर मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिस्ट को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो टाइप कर लेता हूँ डिलीवर्ड, और इसके बाद सेकंड वन ऑप्शन था मेरे पास कैंसिल्ड, और लास्ट वन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर पेंडिंग। अब स्पेलिंग्स की जो है मिस्टेक आपने नहीं करनी, जैसी स्पेलिंग आपने लिखी होगी वैसी रखिएगा। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बन चुकी है। अब कितने कैंसिल्ड हो चुके हैं, कितने पेंडिंग पे है, वो हाईलाइट भी होने चाहिए। तो ये वाला कॉलम जो है आपने पूरा सेलेक्ट कर लेना है। होम में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो है यहाँ पर न्यू रूल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर्मेट ओनली सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेल वैल्यूज के ऊपर आपका ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, बिटवीन की जगह आपको यहाँ पर इक्वल टू कर देना है और यहाँ पर आपने रेफरेंस दे देना है, जहां पर आपने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इसका आपको रेफरेंस देना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करके जो है वो एक फॉर्मेटिंग बना लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट जो है मैं यहाँ व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इसको मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। तो देखें अब आपको सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं कि कितने कैंसिल्ड ऑर्डर हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं, सबको हाईलाइट कर रहा है। अगर डिलीवर्ड चेक करना है तो देखें डिलीवर्ड हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर पेंडिंग चेक करना है तो देखिए पेंडिंग के रिकॉर्ड्स जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये डाटा एंट्री का सबसे जो है बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से करें। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने आइटम्स को काउंट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल टाइम्स आइटम्स लिखे हुए हैं यानी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो भी आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो इक्वल काउंट इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, IFS। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 ये आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर जो आपने क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, जो कि आपके आइटम वाला कॉलम होगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास क्राइटेरिया रेंज 1 आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे जो है वो रेंज क्राइटेरिया 1 पूछ रहे हैं। अब क्राइटेरिया 1 के अंदर आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर जो है वो आपने अपना कंप्लीट स्टेटस वाला जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे।
क्राइटेरिया 2 की बात कर रहे हैं। अब क्राइटेरिया 2 के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास जो 3 स्टेटस दिए हुए थे आपने, इसको आपको राइट डाउन करना है। तो आप यहाँ पर जो है वो करली ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे और यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर आपने टाइप कर लेना है डिलीवर्ड, उसके बाद कोटेशन क्लोज कॉमा, फिर इसके बाद दोबारा से आपको कोटेशंस ओपन करना है और यहाँ पर आपने टाइप कर देना है कैंसिल्ड कोटेशन क्लोज कॉमा, दोबारा से कोटेशन ओपन, और अब जो आपने यहाँ पर टाइप करना है पेंडिंग, कोटेशन क्लोज कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। अब इसके बाद जो है आपने एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना है जो कि आपके फॉर्मूले का था। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो देखें टोटल्स जो भी आपके पास यहाँ पर आइटम्स होंगे उसको यहाँ पर काउंट करके बताएगा। अब अगर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कि आपके पास लैपटॉप एंटर कर देंगे। अच्छा लैपटॉप, अच्छा यहाँ पर देखें एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि काउंट इफ्स ने जो है ये वाला काम तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा। जब हम यहाँ पर मल्टीपल्स टाइम्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लैपटॉप्स नज़र आ रहे हैं। तो फॉर्मूले के अंदर जो है आपको एक एडिशंस कर लेनी है। तो मैं इस फॉर्मूले को एडिट पे कर लेता हूँ। काउंट इफ से पहले जो है यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सम का फॉर्मूला लगा देंगे बस, और उसके बाद लास्ट में जाकर जो है आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद अब आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर टाइप करें, आपने लिखा मोबाइल, तो देखें मोबाइल सर्चिंग में आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर टाइप कर लेते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप आपके पास सर्चिंग में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मल्टीपल्स जो जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करते चले जाएंगे वो आइटम्स आपके पास यहाँ पर आते चले जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर आपका जो है वो चेक स्टेटस, कि आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल जो है वो डिलीवर कितने हो चुके हैं, टोटल कैंसिल कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल और काउंट इफ का जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेंज के अंदर ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा आपका, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इस फॉर्मूले को रिपीट करना हमने, तो हम इसको लॉक कर देते हैं, जो हमारी रेंज है F4 से लॉक कर देते हैं। उसके बाद एंटर करके अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिलीवर्ड आपके पास 5 हो चुके हैं और पेंडिंग इस वक्त जो है वो आपके पास 3 है और कैंसिल जो है वो इस वक्त आपके पास 4 कैंसिल हो चुके हैं। अभी एक शॉर्ट टर्म डाटा था, जब रिकॉर्ड आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म में होगा, एक लार्ज डाटा होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी, आप अपने डेटा एंट्री पूरे रिकॉर्ड को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।